निकाली थी स्पीक एशिया। कहाँ है वो भाई साहब? यहाँ गए क्या? इन्होंने कहा स्पीक एशिया। मैं गारंटी करता हूँ इनको स्पेलिंग के अलावा कुछ नहीं पता होगा उसका। पैसे भी कमाए इन्होंने। क्या करती थी? सर्वे ऐसा किस चीज का, फलाना ठीकरा, क्या हुआ आज तक लिए बैठे विश्वास की एक लॉ, लेकिन हुआ क्या? इन जैसे और उन लोगों की वजह से ये पूरे मार्केट के अंदर दिक्कत आई। आप देखिए गन्ने की मशीन बिल्कुल सही और सटीक एग्जाम्पल है। गन्ना डालोगे तो जूस निकलेगा बॉस, जब कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग आए, आज से नहीं आ रहे, पता नहीं कितने सालों से आते जा रहे। एक जगह एक बार तो यूपी में किसी व्यक्ति ने ऑफिस खोला, बोर्ड लगाया, बोले 1 मिनट में तुमने इस काउंटर से लीजिए और उस काउंटर से लीजिए। एक आदमी गुजरा था, उसने बड़ी हिम्मत करके 10 का नोट डाला, उसने 20 का दे दिया, उसने 20 का डाला, फिर उसने 40 दे दिया, उसने 40 डाले तो उसने 80 दे दिए। वो 80 डालने लगा तो वो बोला लिमिटेड कंपनी है, एक बार में 3 मौके मिलेंगे। अब वो बाहर ही बैठ गया, उसने कहा भाई साहब अपनी तो जिंदगी यही से बना के जाऊंगा। वो बाहर ही बैठ गया। रात को लोग आए, क्या हो गया 10 के बाहर क्यों बैठा है? अब कोई ये तो बताएगा नहीं मैंने 10 लगाए, है ना मेरे भाई? जल्दी आदमी अपराध जोड़ लेकर। मैंने कहा था ये बिजनेस इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे आदमी इतना जबरदस्त पॉलिश हो जाता है कि वो अच्छी बातें करना शुरू कर देता है और सच्ची बंद कर देता है। तो उसने बताया मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में। लोगों ने कहा 1000 लगाए? कितने थे? 10,000 लगाए, मैंने 2000 आ गए, 2000 लगाए तो 4 आ गए, 4 लगाए तो 8000 आ गए। अब जो बताने वाला था उसने अपने रिश्तेदारों को 1 दिन की और बढ़ा दी। हमारे यहाँ पे जैसे गजल की कंपनी खुली जिसमें 80,000 कमा लिए एक आदमी ने एक ही दिन में। अब आप देखिए लोग जब प्रचार करने पे आते हैं ना किसी चीज का, तो पूरे दिल से प्रचार करते हैं, और खासतौर से महिलाएं, है ना? पुरुष भी कम नहीं है, लेकिन खासतौर से महिलाएं, लोग प्रचार जबरदस्त करते हैं। महिलाओं ने उसमें 1 दिन की और बढ़ा दी, क्या है 80,000 सुबह सा लग रहा है, लाख में थोड़ा रखाएगा, पर हमारे कितने उसने 80 रुपए। अगले दिन से तो भाई साहब ऑफिस के बाद लाइन लगने लग गई, लोग अपना घर बार गिरवी रख के पैसा लाने लग गए, सोना गिरवी रख के। डबल मिल रहा है। कंपनी ने लेने वाले काउंटर पर कर दिए 4 और देने वाला रखा है 1 ही। लिमिटेड कंपनी है। और एक दिन की स्थिति ये हो गई कि लोगों की भीड़ लगी हुई है, कंपनी ने बंद कर दिया शटर। बस अब पैसा नहीं लेंगे। जो बाकी पैसा लगाने आए थे ना वो नाराज हो गए, अरे यार ऐसा कैसे होगा, हमारा भी लो। कंपनी के डायरेक्टर ने कहा तो ये देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसी है, हमें जिनको पैसा बांटना है आप उनको तैयार कर लो कि वो कल सुबह ले लें। लोगों ने लोगों को सेट कर दिया। ले लेना यार, तू तो गारंटी करोड़पति होने का, मेरे भी लंबा है। अगले दिन तुम्हें वापस हेलो की 5 साल कुर्सी मिली, लोग आपस में बांट रहे थे। और फिर बोलते हैं कि व्यापार खराब है। फिर क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं कि व्यापार खराब है, क्योंकि स्थिति ये है जो मैंने आपको कहा था ना, वो एक आदमी मैनेजर का इंटरव्यू देने गया। हकीकत तो ये है कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं वो आदमी बैठा है, और हम सबकी स्थिति है कि हम सब कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं। जैसा मेरे भाई ने अपना सपना बताया था कि सर मैं कोई ऐसा चीज चाहता हूँ जिससे मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़े और पैसा आता है। तो भाई को तो हवा ही है, ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ऊपर वाले ने केवल सांस लेने का ही सिस्टम रखा है, क्योंकि वो जानता था कि सारा ये सिस्टम भी अगर मैं मैनुअल करूंगा तो कहीं तो सुरट लेंगे, कहीं तो ये भी भूल जाएंगे कि आज फोन करे। मैंने लोगों को देखा है लोग 10 दिन नहीं खाते, अरे आप फोन ना है। तो केवल ऑक्सीजन ही आ जा सकती है बिना कुछ करे, तो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नहीं वो मैनुअल नहीं है, वो ऑटोमेटिक रूट है। वो ऑटोमेटिक रूट है, आप उसके लिए चाहे लो चाहे मतलब वो आप ही जाके देंगे, उसके लिए अपने को पता भी नहीं लगेगा। तो केवल वही आ सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा आएगा तो केवल आश्वासन आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। दुनिया में आपको मेहनत और काम करना पड़ेगा। आप पूरी जीवन लगा दीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप मेहनत नहीं कर सकते। पर यह गारंटी है कि नेटवर्किंग में अगर आपने मेहनत की तो यहाँ से आपकी जिंदगी बदल सकती है। नेटवर्किंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियां बदली हैं। 15 साल में मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो 15 साल पहले जिस आदमी ने सपना देखा था कि आशीष एक बार मेरे पास में मैं जिस रंग का सूट पहनूंगा उस रंग की गाड़ी होगी, और उस आदमी के पास आज है। उस आदमी के चेक मैंने पिछले 6-7 सालों में 80-90 लाख रुपए महीने से कम के नहीं देखे हैं। जब मल्टी लेवल मार्केटिंग में किसी के भागने और रुकने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो कैसे पता चलेगी कौन सी भागेगी कौन? वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रमाण पत्र अपने पास तो है किस चीज का?
ये मैंने इसलिए मिटा दिया, जैसे आपने सवाल शुरू किया मैंने कहा जगह पूरी चाहिए की बात करने के लिए। प्रमाण पत्र अपने पास तो है, किसी भी चीज को प्रमाणित करता कौन है? इंसान। सर्टिफिकेट जो मिलता है, एक सेकंड मेरी बात का जवाब दो। पूरे ग्रुप से अपन बात कर रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट इशू करती है वो कौन है? आदमी या भगवान? आदमी, ठीक है ना। यानी कि प्रमाण पत्र भी मिलता है, वो भी कौन देता है? इंसान। अब यानी प्रमाण पत्र, अगर बढ़िया प्रमाण पत्र कौन दे सकता है? वो है उसमें कुछ सिक्योरिटी वगैरह जमा डर तो होता है किसी के पास भागने और ना भागने का कि मेरा इतना पैसा डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा पैसा? अगर वो पैसा देकर सर्टिफिकेशन ले रहा है तो कोई डर तो होगा उसके दिमाग में। ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो पैसा लेकर सर्टिफिकेशन देती है? बताओ। आप लाइफ में किसी भी MLM को छोड़ के अगर आप कहीं जाते हैं, आप लाइफ में बात कर लीजिए। लाइफ क्या है? अगर हम IRD पूरे ग्रुप का डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार सवाल ढंग से बता दें। नहीं, सवाल अगर ढंग से आ गया तो पूरे ग्रुप का डाउट क्लियर कर दूंगा, ये गारंटी है मेरे पास, साथ देना। अगर हम किसी रेगुलेटरी से कोई काम करने की परमिशन लेते हैं, एक एक पॉइंट पकड़ते हैं। आपने मुझे कहा कि लाइफ इंश्योरेंस, बराबर। लाइफ इंश्योरेंस आपने कहा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको IRDA बोलते हैं। सुनते रहिए, IRDA ने एक, भारत की सरकार ने एक ऐसी संस्था बनाई जिसको बोला कि आप लाइसेंस देंगे, आप कुछ डिपॉजिट रखेंगे और लाइसेंस, ठीक है। ये लाइफ इंश्योरेंस में क्या करता है? ग्राहक क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC के बिजनेस में ग्राहक होता है कि निवेशक होता है? क्या होता है? क्या होता है? ग्राहक भी होता है, ग्राहक भी होता है और निवेशक भी होता है। जो ग्राहक होता है उसको क्या मिलता है? और जो निवेशक होगा उसको क्या मिलता है? रिटर्न। जो निवेशक है उसको इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है? निवेशक को क्या कहती है? गारंटी है कोई? बोलिए, गारंटी है निवेशक को? क्या मिलेगा इसकी गारंटी? हाँ, कोई गारंटी नहीं है, जीरो हो सकता है। इंश्योरेंस का जीरो नहीं हो सकता। जीरो, जीरो और जीरो से माइनस भी। जो उसने समय छोड़ लिया वो तो अब आइए समय छोड़ का कोई लेना देना नहीं है इनोवेशन के खेल में। जहाँ पे आपने यूनिट लिंक प्लान लिया, इंश्योरेंस में दो तरीके के प्लान है, एंडोमेंट और यूनिट लिंक। जहाँ आप यूनिट लिंक के अंदर गए वहाँ आपका पैसा बाजार के ऊपर चलेगा और आपका पैसा माइनस में भी जा सकता है, और आपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन की है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर माइनस में गया तो भारत सरकार ही होगी तो आपसे रिकवरी नहीं करेगी। अब पिछले 2 सालों से IRDA रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत नंगापना हुआ, इसलिए लागू किया कि जो भी निवेशक कम से कम 10,000 लगाएगा तो उसके 10,000 में से सारे खर्चे काट के आपको वो वापस करना ही होगा, जीरो नहीं करोगे आप। ये अब आया है नियम, ठीक। ये हुआ निवेशक और वो हुआ ग्राहक। ग्राहक को क्या कहते हैं? आप ये लीजिए पॉलिसी, आपको इतने रुपए साल के देने, आप मर गए तो आपको ये मिल जाएगा, और अगर आप जिंदा रहे तो आपको ये गारंटेड पैसा मिल जाएगा। ये हुआ इंश्योरेंस का सीन। इसके ऊपर बैठी है एक अथॉरिटी जिसे हम बोलते हैं IRDA। अब मैं आपको लेके आता हूं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। सब नहाते हैं कि नहीं? हाँ, घबराओ मत तो बताओ। यस नो? वेरी गुड। कोई किसी से नहाता हो, पर आजकल ऐश्वर्या राय लक्ष्य नहा रही है, टीवी में बताया क्या? वैसे नहीं पता। ठीक, लक्ष्य के अंदर, हाँ, लक्ष्य साबुन से नहाती है। अब आप और मैंने अगर लक्ष्य खरीदा तो अपन क्या हुए? लक्ष्य कंपनी के अपन हुए, हम हुए लक्ष्य के ग्राहक। हिंदुस्तान लीवर कंपनी का साबुन है, तो नहीं ना सर? हिंदुस्तान लीवर का है। हिंदुस्तान लीवर के पास में RBI का कौन सा लाइसेंस है? कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो लक्ष्य को या IRDA के लक्ष्य को या हिंदुस्तान लीवर को कंट्रोल करती है? कोई अथॉरिटी है आपकी नजर में? कौन सी है? कोई नहीं। दूसरा प्रोडक्ट बनाता हूं मैं को, आप हुए ग्राहक। कौन सी अथॉरिटी है जो इसको रूलिंग करती है इसके ऊपर? कोई नहीं। तीसरा प्रोडक्ट आ जाइए आप, कौन सी अथॉरिटी है जो इसके ऊपर रूलिंग करती है? कोई नहीं। इसके अंदर आपको पता है कि अरबों रुपए का कारोबार हर महीने होता है इन 3 प्रोडक्टों में।
अरबों रुपए का डीलर, अरबों रुपए का माल खरीदता है, डीलर अरबों रुपए का माल बेचता है। डीलर को अगर पैसे नहीं मिलते, कमीशन नहीं मिलेगा, तो डीलर कौन सी अथॉरिटी के पास जाएगा? डीलर के पास माल पड़ा रह गया, डीलर ने पेप्सी की बोतलें खरीद ली, सारी पेप्सी की बोतलें टूट गई, किसकी जिम्मेवारी? किसकी जिम्मेवारी? डीलर की। मैं आपको लेके आ रहा हूँ मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे। मेरे भाई, मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता क्या है? जहां पे जुड़ गया मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को बेचना। सामान खरीदने वाला कौन होगा? और बेचने वाला? डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या मैन्युफैक्चरर, यही होंगे बेचने वाले। और ये होंगे आपके खरीदने वाले। खरीदने वाले को दुनिया में हर जगह ग्राहक कहते हैं, और जो बिकवाने में मदद करेगा उसको क्या कहते हैं? डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर। की निवेशक किसे कहते हैं? इन्वेस्टर। कहाँ आएगा इस श्रेणी में? इस श्रृंखला में इन्वेस्टर कहाँ आएगा? सवाल जो किया गया है वो इनका सवाल 100% वैलिड है, पर समझना आपको ये पड़ेगा, क्योंकि इस नासमझी की वजह से इस उद्योग में बदनामी झेली है। इन्वेस्टर कहाँ आएगा इसमें? इन्वेस्टर कहाँ आएगा? नहीं आएगा कहीं इन्वेस्टर। कोई कैसे इन्वेस्टर? इस श्रृंखला में, मार्केटिंग श्रृंखला में कोई इन्वेस्टर हो ही नहीं सकता। इन्वेस्टर हो सकता है। किसमें बताओ? समय इन्वेस्टर हुआ है जिस आदमी ने अपना समय दिया है, उसने अपना समय इन्वेस्ट। क्या समय इन्वेस्ट आपकी मजबूरी है? मत करो। समय इन्वेस्टमेंट की कोई कीमत नहीं है दुनिया में। आपने स्कूल में 12 साल लगाए, 12वीं कक्षा पास की, 3 साल लगाए, ग्रेजुएशन कर दी, जिंदगी के 18 साल दे दिए, आप जवान होकर खड़े हो गए। आप उस टाइम स्कूल के ऊपर जाओ और क्लियर कर दो, मुझे तो 3000 की नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि मैंने तो आपके स्कूल में समय इन्वेस्ट किया था। दोस्तों, हुआ क्या? इस बिजनेस के अंदर करनी पड़ेगी मेहनत, पर कुछ लोग ऐसे आए इस इंडस्ट्री के अंदर जिनको बिना गन्ना डाले जूस निकाल के किया। ठीक है ना? उन लोगों ने गन्ने की रस की मशीन को बढ़िया बनाने के लिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को उठाइए, किसी अपने लोगों के पास जाइए, अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, या डिस्ट्रीब्यूटर के किसी गेस्ट के पास जाइए, वो आपसे 50 चीजें पूछता है, कैसे काम करेगी, आपने लगा के देखी कि नहीं देखी, आपके असर कैसा हुआ, आपकी माता जी के लगाई कि नहीं, आप बताते हो मैंने मेरे पिताजी के यूज की, मेरी मम्मी के यूज की, इस गोली का ये रिजल्ट है, इस दवा का ये रिजल्ट है, इस ड्रॉप का ये रिजल्ट है, आप यूज करके देखिए। आप प्रोडक्ट की बातें करते हो, एक मिनट, प्रोडक्ट की बातें करते हो कि नहीं करते हो? आसान रास्ता निकालने वालों ने क्या किया? उन्होंने कहा सर हमने तो प्रोडक्ट में कोई रिसर्च ही नहीं है, और हमने तो प्रोडक्ट में दम भी नहीं है। अब अगर कोई पूछ लेगा कि ये प्रोडक्ट में क्या है, तो अपन क्या कहेंगे? तो क्या किया जाए? लोगों ने कहा यार क्या किया जाए, तो भाड़ में डाल दो इस प्रोडक्ट को, अपन तो डायरेक्टली लोगों से पैसा खेलते हैं। और क्या जो बोला प्रोडक्ट छोड़िए, प्रोडक्ट तो कंपनी संभाल लेगी अपने आप तो 6000 लगाइए 3 लाख आएंगे। भाई अगर इतना ही टैलेंटेड आदमी था वो, जिसने 6000 के 3 लाख करने का रास्ता ढूंढ लिया था, तो उसको भारत के प्रधानमंत्री से मिलवा, और आजकल तो ओबामा को भी बहुत करता हो सकता है ऐसे लोगों की, इसको अमेरिका दे दो साले को, बस विश्व की मंदी दूर होगी। आप मुझे एक चीज बताओ कि मुझे पारस पत्थर मिल गया जो लोहे के छूते ही सोना बना देता है उसको, तो मैं अखबार में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दूंगा, चुपचाप अपने घर में बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? लेकिन यहाँ तो लोगों ने कंपनी खोल दी, पारस पत्थर है, आइए बनवाइए। क्या हुआ? वहां लोग बने इन्वेस्टर, लोगों ने किया इन्वेस्ट, किस चीज में? वहां से ये थी गारंटी, अपन तो मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने आपसे कहा आप हमारे साथ आइए, हमारे पास एक किट अवेलेबल है जिसका कीमत 2500 रुपया है, आपने वो किट खरीदा, ये पेन है, आप बेच दो, मैंने खरीदा, आपका मेरा रिश्ता खत्म। मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे पेन दिया, आपका मेरे को रिश्ता बचा नहीं बचा। ये पेन नहीं चला तो आपका रिश्ता मेरा रिश्ता बचा। ये पेन चल गया, खराब हो गया, मैंने फेंक दिया, बात खत्म, कोई बात रही? इन्होंने मुझसे कहा यार आशीष जी आप बोलते अच्छा हो, इस पेन को अगर आप आगे अपने 4 दोस्तों को और लिखवाओगे ना, आपके तो बहुत सारे लोग होंगे जो जानकार होंगे बोर्ड पे लिखने वाले, अगर ये पेन आप आगे लिखवाओगे ना, मेरे को 5 रुपए बचने एक पेन से 4 आपको दे दूंगा। अगर मैं किसी भी आदमी को ये पेन लिखवाऊंगा तो क्या मैंने उसको फंसाया?
इन्होंने वो 5 रुपए में से 4 रुपए मुझे दिए। कौन सा लाइसेंस होगा आपके पास जिसके तहत आप मुझे अपने कमीशन में 4 रुपए दे दोगे? तो लाइसेंस चाहिए। आप अगर कमीशन में मुझे मेरा कमीशन नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा आपके ऊपर? तो क्या करूंगा? तो कोई केस मैं आपके ऊपर करूंगा। लेकिन अगर आपको ये दिख जाएगा कि आशीष ने 5 मार्कर पेश किए और वो 5 भी बड़े फालतू लोग हैं, वो 20 मार्कर और देते हैं, तो आप मेरा कमीशन मुझे मांगने से पहले दोगे या रोकोगे? मैंने सुबह सुबह आपसे कहा था भाई, ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कब कमाते हैं? जब आपके नीचे वाला कमाएगा। और आपके ऊपर वाले जो आगे सुकून बैठे हैं ये कब कमाएंगे? जब आप कमाओगे। और कंपनी कब कमाएगी? जब आप सब कमाओगे। यहाँ तो कंपनी जब कमा रही है जब आप कमाओगे। तो आप बताओ, आपकी कमाई के लिए कंपनी क्यों नहीं करेगी? जो मिसकम्युनिकेशन, जो लोगों के अंदर मिसगाइडेंस हो रखी है, वो केवल इस वजह से कि लोगों ने बाजार को खराब किया। ये बाजार इन्वेस्टमेंट का नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, देखो जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट, लोग कहते हैं मैंने 6000 रुपए जमा कराए थे उस कंपनी में, तो मैं पूछता हूँ चेक बुक मिली होगी? क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह पता है कि जब मैंने अपने बैंक में पैसे जमा कराया था तो उन्होंने मुझे चेक बुक दी। जमा कराने का मतलब है कार्ड भी दिया रहेगा, बोला कहीं से भी निकाल लेना। उसने उस कंपनी में 6000 जमा कराए तो क्या सोच के कराया, किस लिए कराए? व्यक्ति पूरी टर्म्स एंड कंडीशन अगर समझ ले तो वास्तव में लोग लूटना बंद हो जाए और लोगों की हिम्मत टूट जाए, जो लूटने की हिम्मत आज भी कर रहे लोग। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हर आदमी हमारे उस दोस्त की तरह सपना देखता है, काश कोई ऐसी लॉटरी लग जाए जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़े और बिना कुछ करे ही जीवन में सब कुछ आता रहे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिना कुछ करे तो केवल ऑक्सीजन आएगी और कुछ नहीं आएगा। और मिलेगा आपको तो हमेशा हरीसन का ताला मिलेगा, क्योंकि वही मजबूत है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। लोगों ने कहा तू 6000 लगा 3 लाख मिलेंगे, उसने कहा सर गारंटी। आपको क्या लगता है मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बोलता? बोला हो रहा है गारंटी। ऑफिस बन गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, तामझाम दिखा दिया। वो लोग थे जो कभी रिकवरी का काम करते थे, वो लोग थे जो कभी इंश्योरेंस कंपनियों से निकाले गए थे, उन लोगों ने ऐसे जालसाजी के काम खोले, अपने साथ 1000, 2000, 5000 लोगों का नेटवर्क बनाया। और बहुत आप बताओ 6000 के 3 लाख को दे सकता है क्या? तो क्या मिलेगा लास्ट में? हमेशा का ताला ही मिलेगा। और लोग उस ताले को पीट पीट के खुश हो रहे हैं और ताला पीट पीट के रो रहे, हमें उल्लू बना दिया, हमें उल्लू बना दिया। भाई तू पहले दिन नहीं था, तेरे को बनाने की जरूरत नहीं, गारंटी था। ये नहीं था वो तो उसने तो केवल प्रमाणित करा, उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है आपको। लोग आपको मिल जाएंगे। एक कंपनी है जिसमें काम कोई से भी ब्रांड कोई है, LG, सैमसंग और कौन जाते हैं, सोनी, 80% डिस्काउंट। आप आज बुक कराओ 15 दिन बाद डिलीवरी लो। अब आप देखिए बड़े बड़े लोग, अच्छे समझदार लोग, इंटेलिजेंट लोग इस दुनिया के 80% डिस्काउंट। मान जाके सवाल कर रहे हैं उससे आप कैसे दोगे, और वो भी समझा रहा है। फैक्ट्री में जो माल खराब हो जाता है ना, वो फैक्ट्री क्या करती है, उसको फैक्ट्री 80% डिस्काउंट जाने दे देती है। अरे मैं पूछता हूँ भाई, अगर फैक्ट्री में जो 80% डिस्काउंट माल देगी तो डीलर मर गए हैं LG और सैमसंग वालों के, जो बेचारे करोड़ों रुपए लगा के धंधा कर रहे हैं इनके साथ में, उनको नहीं देंगे 80% डिस्काउंट माल? डीलर को पता ही नहीं है स्कीम के बारे में, कंपनी राजनीति कर रही है। बाद में मिला तो भाग क्या घर को तो भाग नहीं था। अच्छा चलो मिल जाता तो आप क्या करते? मारते कि नहीं मारते? मारते पीटते। कल्ला क्यों पीटे? पॉकेट में उसको पता ही है कि मुझे पिटने नहीं, वो पहले चला गया, उसने कहा कि लोग गुस्सा हो जाएंगे मारेंगे। लेकिन लोगों ने रास्ता कौन सा ढूंढा? लोगों ने रास्ता हमेशा वो ढूंढा जहाँ पे काम नहीं करना पड़े, जहाँ बिना काम किए का कुछ आए। बिना काम किए का दुनिया में कुछ नहीं आएगा। आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्टैब्लिश होना पड़ेगा खुद, और आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा लोगों को। आप अगर सेवा इंडस्ट्रीज की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, तो कंपनी के इस होटल से 4 कदम की दूरी पर देख के आइए, कंपनी की फैक्ट्री मौजूद है, कंपनी के पास पर रिसर्च मौजूद है, कंपनी के पास इन सारे प्रोडक्टों के प्रमाण पत्र मौजूद है कि लोगों ने किए और लोगों को मिला। दोस्तों आज तक जो भाग गए उनमें से कितने लोगों की प्रधान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के साथ फोटो थी? कितने लोगों के साथ थी? किसी की नहीं, जो भाग गए। और जिनकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ में इनाम देते हुए अगर फोटोग्राफ है और अगर उन्होंने सम्मानित किया है ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो? तो आप बताइए मुझे, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया हो और वो भाग गया हो? आप
आप मुझे बता दो एक आदमी, और भागने के लिए कंपनी भागे क्यों? भागने के लिए तो ये मीटिंग करी है आज भाई, भागेंगे नहीं तो हिंदुस्तान में कैसे फैलेंगे? उस भागने को तो तैयार है हम। पर अगर आप बात करो दूसरे भागने की तो हमारे पास कारण ही नहीं है। आप एक काम करो, आप हमारे यहाँ 10,000 जमा करा दो भैया। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें जाना चाहिए, आप इसे करने जाते हो तो अपने कहते हैं कि आप एक काम करो, हालात की गारंटी को 100 लोगों के 10,000 हमारे पास जमा कराओ। देखो जी, जो भाग गए उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया। किस चीज पे गोयल साहब को मैं एग्री कर लूंगा, आपको गारंटी तो जमा कराने की। अब झांसा करने का है वो आप सोच लेना, क्योंकि ये तो ईमानदारी की बात है। कंपनी सेवा कह रही है कि आप हमारे प्रोडक्ट पे लोग जब भी दाखिल देते हैं। मैंने कैंसर के मरीज को मिलाया, टन में खड़ा हो गया जाने वाला, तो ये तो क्या है? तो लोग ये प्रोडक्ट पे भी टिका देते हैं, तो भाई झांसा अपने लेवल का देते गाँव कैसे देखते हैं कि क्या करना है, तो फिर विचार करो। प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट अवेलेबल है 2500 के लिए, कंपनी ने आपको माल दिया, यस कंपनी ने 4 पैसे कमाए नहीं, कमाए। आपको कमीशन सब बांटने के बाद कंपनी को कुछ बचा कि नहीं बचा? कंपनी का नेट प्रॉफिट है या नहीं? वो नेट प्रॉफिट। अगर ये कंपनी आपकी होती तो आप क्या करते हैं? नहीं चलाते ही चला देते। क्यों? प्रॉफिट से क्या होता है? क्यों चलाते? प्रॉफिट आ रहा है तो इसीलिए कंपनी खोली थी। कंपनी हर व्यक्ति ने इसीलिए खोली थी कि 4 पैसे आएंगे और मैं कमाऊंगा। यहाँ पे अगर कुछ काम नहीं होगा, देखिए आप इतनी सारी बाढ़ आ गई, केवल इतने सालों से आदमी खड़ी है, क्यों नहीं रह गए हम इस बाढ़ के अंदर? क्यों नहीं इस कंपनी ने अपना प्लान उन कंपनियों जैसा कर लिया? चलो यार अपने पास तो, इनके पास तो करोड़ों रुपए पड़ा है, ये भी एक बार ट्राई करके देख लेते। और हो सकता है कि मैं उनकी तो नहीं जानता, पर अगर गोयल साहब गारंटी ले तो 1 साल में डबल कर सकते हैं लोगों का, पर ये करेंगे नहीं। एक बार मेरी इनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार आशीष मैं खुद क्या करूंगा ना, मैं दूसरों की गारंटी कर दूं, क्योंकि फैक्ट ये है कि जिसके पास 1200 करा वो घर के बर्तनों को सोने का बनाएगा ना यार, अखबार में तो मिलेगा। कंपनी की प्रोफाइल देखिए, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कंपनी आज तक जो चले गए उनके सारे इतिहास को निकालिए। दोस्तों विवेकानंद जी जब स्कूल जाया करते थे तो एक बंदा उनको बड़ा परेशान करता था, वो उनके थैले में से टिफिन निकाल लेता था। अब विवेकानंद जी बड़े परेशान, एक दिन अपने पिताजी को कहा कि ऐसे ऐसे बंदा है वो मुझे परेशान करता है। पिताजी ने कहा कि तुम अपने थैले के अंदर टिफिन की जगह पत्थर रखे जाओ। विवेकानंद जी चल दिए स्कूल के लिए। बंदर जैसे ही आया तो विवेकानंद जी ने वो पत्थर निकाला, बंदर को मारा, बंदर झपट के विवेकानंद जी के ऊपर आया। विवेकानंद जी को उसी वक्त अपने पिता की बात याद आई, जैसे ही पहला पत्थर मारेगा मुसीबत पलट के हमला करेगी। और वो वक्त होगा कि अगर तू पीछे हट गया तू जीवन भर आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन अगर तू उस वक्त आगे बढ़ गया तो तू मुसीबत को पीछे फेंकता चला जाएगा। विवेकानंद जी ने दूसरा पत्थर मारा और बंदर पीछे हटना शुरू हुआ, और विवेकानंद जी जब तक पत्थर मारते गए तब तक वो बंदर भाग नहीं गया। स्थिति आपके साथ भी हो रही है, मुसीबतें सबके साथ आई है और सबके साथ आएंगी, और बिना मुसीबतों को पार किए किसी ने जीत नहीं पाई, किसी ने भी इतिहास गवाया है, किसी ने कुछ नहीं बदला। अमिताभ बच्चन उस परिवार का रहने वाला जिस परिवार के जवाहरलाल नेहरू से संबंध थे। कौन से जमाने में? 1940 1947 के जमाने में। उस परिवार का लड़का अपने पिता को, जो जाना माना शायर था, लेखक था, उसको बोलता है कि मैं पिक्चरों में काम करना चाहता हूँ। आपको पता है उस जमाने में पिक्चरों में काम करने वालों को क्या कहते थे? कंजर, भांड। क्या हुआ होगा? हरिवंश राय बच्चन ने उसकी फिर थपथपाई होगी, और मेरी जान को उनका हरी लौट लगा दी जा। क्या हुआ होगा? सबसे ज्यादा मुसीबत उनको घर से झेलनी पड़ी। लेकिन आज देखिए, आज अमिताभ बच्चन है जिसकी वजह से हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला अमर है। कोई नहीं जानता था, आज बच्चा जानता है मधुशाला, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज में पड़ी। मुसीबतों का सामना सबको करना पड़ेगा। रास्ते आपके पास हमेशा 2 होते हैं, एक वो जो मुश्किलों से आपको ले जाएगा परमानेंट सफलता की तरफ, और दूसरा वो जो आपको शुरुआत में सफलता दिखाएगा पर बाद में आपको मुश्किलों में ले जाएगा। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है। मेरा और आज का पूरे दिन का साथ रहा, मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन मुस्कुराने की आदत जीवन में ना छोड़िएगा। केवल इंडस्ट्री आप काम कर रहे हैं, अगली बार मेरी तो ऊपर वाले से कामना है कि जब मिले तो आप सबके पास में एक टाटा इंडिका हो,
लोग खुश हो गए, बड़ा काम की बात है ना। तो आप सबके पास में अपनी टाटा इंडिका हो इसी उम्मीद के साथ में, और देखिए कोशिश कीजिए रीबर्थ, आज से नया जन्म हुआ है, अपने गोल सेट कीजिए, गोल सेट करने के बाद अपॉर्चुनिटी के लिए जाइए, और जिसको भी साथ लेके आए उसको उस लेवल तक ट्रेन कीजिए, उस लेवल तक उसके साथ मेहनत कीजिए जब तक कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए और वो कमाने न लग जाए। दोस्तों आपकी यहाँ पे सफलता आने वाले की सफलता पर निर्भर करती है। आइए मिलके इस प्लेटफॉर्म को इतना ईमानदार और इतना सही बनाए कि लोग हमारी 2 साल बाद मिसाल दें कि कंपनी है तो उस जैसी है, नहीं तो कंपनी नहीं है। ये सब आपके हाथ में है, क्योंकि आपके ऊपर कुछ नहीं है, जो है वो आपके हाथ है, और आप जैसा बनाओगे तो वैसा बनता जाएगा। आपने सुबह मुझे 2 चीजें दी थी अपनी दान में, क्या क्या थी? एक तो आपकी मैं थी और दूसरा था आपका दिमाग, जो आपने मुझे कहा था कि थोड़ी देर के लिए मैं रख लूं। अब बोले कि मैं साथ ले जाऊं या आपको वापस करूं? हाँ जी, बाकी लोग तो बोलो, बाकी कह रहे हमारी चीज यार, 4 लोगों ने जवाब दे दिया, बोलिए ले जाऊं या वापस ले लूं? और अगर मैं वापस ले जा रहा हूं तो यकीन मानना कि आपके पास नहीं है, और फिर देखो कि बिना मैं के दुनिया कितनी खूबसूरत है।